हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से है। कोरोना वायरस की जो भी इंफॉर्मेशन इस टाइम सोशल मीडिया यूट्यूब पे मैं देख रहा था, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है लोगों की। एक तो ये टोटल झूठ पे मबनी है, कोई भी ऐसी एक्यूरेट वीडियो जो है वो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, ना सोशल मीडिया ना दूसरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मौजूद है। मैं जो हल्की फुल्की इसकी इंफॉर्मेशन लाया वो WHO की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप भी देख सकते हैं मौजूद है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। कोरोना वायरस सबसे पहले इसके हम देखते हैं कि कितने स्पीशीज़ हैं। इसके टोटल 20 स्पीशीज़ है और इस 20 में से जो 15 हैं ये इंसान पे बेअसर हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग पे ये बिल्कुल कोई असर नहीं करते। और जिसमें से 5 में से 2 ऐसे हैं जो हल्का फुल्का ज़रा बराबर कहीं ज़ुकाम हो जाए, कहीं खांसी आ जाए हल्की फुल्की, बस इससे ज़्यादा उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोरोना वायरस के 3 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो इंसानी जिस्म के लिए या इंसान के लिए ख़तरनाक हैं और वो मौत का सबब बन सकते हैं। उनमें से एक मार्स कहलाता है, एक सार्स कहलाता है और एक कोविड-19 कहलाता है। ये 3 ऐसे हैं जो इंसान को डैमेज करते हैं और इंसान की डेथ का काज बनते हैं। इससे पहले अगर हम ये देखें कि कोरोना वायरस स्टार्ट कब से हुआ। कोरोना वायरस जो सबसे पहले डायग्नोज हुआ वो 1930 में हुआ। 1930 में चिकन में पाया गया, मुर्गी में कोरोना वायरस, और इसको एक नाम दिया गया कोरोना वायरस का, डायग्नोज हो चुका था। और 1940 में ये चूहे में पाया गया, माउस में जो है ये इसके स्पीशीज पाए गए। और 1961 से लेकर 65 के दरमियान ये इंसान में पाया गया, जिसको ह्यूमन कोरोना वायरस कहा गया। और उसके बाद ये तकरीबन 2002 से 3 में ये WHO की तरफ से जब सबसे पहला इंसानी वबा की सूरत में सामने आया, वो कोरोना वायरस का स्पीशीज़ जो सार्स है वो था, जो 2002 में चाइना से ही शुरू हुआ था। 2003 और 2004 में फिर ख़त्म हो गया। इसमें टोटल इफेक्टेड लोगों की तादाद जो थी वो 2800 थी, जिसमें से तकरीबन 750 लोगों की डेथ हुई थी पूरी दुनिया में। 2013 में मार्स आया जिसने तकरीबन 8500 लोगों को डैमेज किया। 2019 तक की जो रिपोर्ट मौजूद है WHO की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, 8700 लोगों को इसने डैमेज किया और तकरीबन 850 लोगों के लगभग इस जो कैजुअलिटीज़ हैं वो रिकॉर्ड हुई थी। और उसके बाद कोरोना वायरस 2019 में दिसंबर 2019 में ये चाइना से, वुहान से ही दोबारा जो है वो इसके सिम्टम रिकॉर्ड किए गए। तो ये थर्ड था जो कि कोविड-19 की सूरत में का नाम दिया गया, जिसको इसने आके पूरे जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ को डैमेज किया और ये वबा की सूरत में इस टाइम मौजूद है। हमारे मीडिया के ऊपर या मैं इर्द गिर्द लोगों को देख रहा हूँ जो मुख्तलिफ टोटके बता रहे हैं इसके बारे में, वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कोविड-19 के बारे में अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं बनी और ना ही कोई ऐसी इसकी दवा तजवीज़ हो चुकी है। कोई ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो झूठ पे मबनी है। इससे ज़्यादा भयानक काम सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि फेक वीडियोस का भरमार है। फेक वीडियोस में आप अगर फर्ज किया चाइना की वीडियोस देखते हैं, स्पेन की वीडियोस देखते हैं, इटली की वीडियोस देखते हैं, ये सब झूठ है। मैंने देखा कुछ वीडियोस यूट्यूब पे लगी हुई हैं जिसमें लोग तड़प रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं बगैर मास्क के, बगैर ड्रेस के। ये टोटली मूवी सीन्स हैं और कुछ नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस में मुख्तलिफ मूवीज़ के छोटे छोटे सीन काट के उनको डाला गया और लोगों को बताया जा रहा है कि जी ये कोरोना वायरस की वजह से ये हालातें हुई हैं। और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, कोरोना वायरस को समझना है कि दिमाग को इफेक्ट नहीं करता। कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी जो सांस लेने का सिस्टम है इसको डैमेज करता है, ये कभी भी दिमाग को इफेक्ट नहीं करता। तो ये जो उल्टी पुल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, कभी भी किसी भी जगह पे कोई वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी, किसी और मर्ज का प्रॉब्लम होगा या कोई और बीमारी होगी, वो कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस कभी भी ब्रेन को डैमेज नहीं करता। वो उसका ताल्लुक सांस के साथ है या फेफड़ों के साथ है। इसलिए हमारा जितना भी सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये टोटल झूठ का पलंदा है, झूठ बखेर रहा है हर तरफ। और ये लोगों में बस एक डर और खौफ जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसका एक ही तरीका है
कोरोना वायरस से जो है वो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कम से कम मीडिया देखें, कम से कम जो ख़बरें हैं वो आप इस बीमारी के रिलेटेड देखें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। और बाकी जो है ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं मर रहे, ज़्यादातर लोग उस खौफ, उस डर की वजह से मर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट चैनल्स, सोशल मीडिया। इसलिए किसी भी ऐसी वीडियो को शेयर करने से पहले भी आप सोचें। मैं देख रहा हूँ आम पब्लिक मुख्तलिफ वीडियोस को शेयर कर रही है, शेयर करने से भी सोचें, क्योंकि आपकी गलत और फेक वीडियो शेयर करने से किसी की साइकोलॉजिकली डेथ हो सकती है या वो मेंटली तौर पे कितना डिप्रेस हो सकता है, उसके जिम्मेदार कल आप होंगे। सो इस तरह की कोई भी फेक वीडियो जो है वो आप शेयर ना करें। बहुत सारी लाशों की स्पेन की और इटली की वीडियोस आई हैं, तो वो दरअसल कुछ मूवीज़ हैं जिनकी वो क्लिप कट के उन्होंने वीडियो का नाम देके ऊपर स्पेन या इटली की वीडियो लिख दी, और ये लोग सिर्फ आपके व्यूज़ और लाइक्स लेने के लिए, वो अपने जो है वो रैंकिंग बेटर करने के लिए वो इस तरह की वीडियो लगाते हैं। इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये सब बकवास किया जा रहा है। जो कोरोना वायरस है, मैंने उसकी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैंने गेन की, बस वही मैंने आपके साथ डिस्कस की। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल में गिनती के कुछ लोग होंगे जो कोरोना वायरस के बारे में या कोविड-19 के बारे में जानते हैं। वो वही लोग जानते हैं जिनकी ये फील्ड है, जो रिसर्चर हैं, जो वायरस के बाकायदा तौर पे रिसर्चर हैं, वो वही लोग इसके बारे में जानते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा जान, तो ये नीम हकीम खतरा जान ही है। बस ये कुछ लोगों में बस अपनी वीडियो गेन करने के लिए, एक रैंक गेन करने के लिए ये झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए इससे डरने जगने की ज़रूरत नहीं है। अपना इम्यून सिस्टम बेटर रखें। हर बीमारी में कुछ परहेज़ होते हैं, तो आपका कोरोना वायरस में जो परहेज़ है वो मीडिया से, कोरोना वायरस की खबरों से दूर रहना है। सो वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।